मन सुंदर सरल है, सभी रूप सुंदर है, व्यक्ति फिर बनावटी पर श्रृंगार कौन करे। छोड़ दी तेरे भरोसे ही भंवर में नैया, मूक व्यक्ति से मिले फिर बारे बारे। देखिए परमात्मा ने हमारे शरीर को कितने सुंदर ढंग से बनाया है। देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, स्वाद चखने के लिए जीभ दी, चलने के लिए पैर दिए और सुरक्षा के लिए हाथ दिए। कितने तरीके से इस शरीर की रचना की है। और एक चीज इतनी अनमोल दी जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक मंत्र ऐसा दे दिया, अगर वो मंत्र सही ढंग से हम उसका जाप कर ले सुबह शाम, तो संसार के अंदर कहीं भी मार नहीं खा सकते। अगर उसका जाप उल्टा किया तो बहुत भारी हानि उठानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, जूठ खाने पड़ेंगे। तो ऐसा मंत्र कौन सा है वो? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और को शीतल करे आप शीतल होय। मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने आप को अच्छी लगे और दूसरे को अच्छी लगे। और एक महाशय ने यहां तक कहा, अन्न रस धन रस प्रेम रस सब रस लीनी मोल, बोल बराबर रस नहीं भाई जे कोई जाने बोल। और एक बढ़ाई विद्वान पंडित ताराचंद वैदिक तो आर्य भजन उपदेशक, जिन्होंने एक इतना सुंदर भजन लिखा बोली के ऊपर, क्या बोली ही में अमृत और बोली में जहर बताया। इस बोली के अंदर ही अमृत और बोली के अंदर जहर है। किसी भाई के शादी होती हो तो एक भाई रुस जाए तो भाई उसके पास जाकर कहेगा, भाई तेरे बिना मेरी शादी नहीं हो सकती, तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता, आपको ब्याह में करना पड़ेगा। तो मीठा बोल करके वो भाई ब्याह के अंदर आने को तैयार हो जाएगा। और एक जाकर के ये कहे, भाई मेरे शादी चलना पड़ेगा, देख ले चलना चल, और नहीं मेरी शादी तो होनी ही। तो वो क्यों आएगा? क्योंकि उसके बोलने के कारण ही उसने ये मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा तेरी ब्याह के अंदर। तो बोलने का कितना महत्व तो बताया।
बीच पहचान होए बोली थे। जब कहीं पर पंचायत होती हो, कहीं पर जलसा होता हो, कहीं सभा बैठी हो, तो वहां बोली के कारण पहचान हो जाएगी बोली में कौन विद्वान है कौन मूर्ख है। जैसे एक हंसों के बीच में एक कौवा अलग दिखता है, ऐसे ही एक मूर्ख आदमी विद्वानों की सभा में अलग दिखता है, उसकी पहचान हो जाती है कि ये मूर्ख आदमी है। नंबर 2 में बताया व्यापार करने के लिए जाते थे तो अपने साथ आटा और दाल लेकर के जाते थे। अगर रास्ते में कहीं रुकना पड़ जाए तो अपना आटे से रोटी बनाई और दाल बनाई तो पेट भर लेंगे। तो एक बार 2 व्यापारी भैंस खरीदने के लिए चलती, काफी तलाश की, भैंस निगाह में नहीं आई। एक गांव के अंदर अंधेरा हो गया, एक बुढ़िया का घर था। कहने लगे ताई आज हम आपके मकान में ठहरना चाहते हैं। बुढ़िया कहने लगी भाई ठहर जाओ, बैठक है, बिस्तर रहे, हुक्का भर दूंगी। दोनों व्यापारी बुढ़िया के पास ठहर गए। अब बुढ़िया कहने लगी मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊं? तो एक कहने लगा ताई हमारे पास सूखा आटा है, दाल और चूरमा बना दो। तो बुढ़िया दाल और चूरमा बनाने लग गई। अब जो मकान थे वो पुराने टाइप के थे, दरवाजा भीड़ा था। बुढ़िया के पास एक भैंस थी, बड़ी अच्छी मोटी ताजी भैंस थी। अब एक कहने लगा ताई एक बात बता, ये भैंस तो बड़ी अच्छी मोटी ताजी कर रखी। ने कहा हाँ भाई मैं अच्छा खाना खिलाती हूँ, अच्छे इसको पालती हूँ। तो एक बात समझ में नहीं आई, मान ली ये भैंस मर गई तो इसको मकान से इस बारने से कैसे निकालेगी? बारना बहुत पीड़ा है।
अब वो बुढ़िया चिंगारी कहने लगे सत्यानाशी तुम मेरा बुरा सोच रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम मेरे लिए बुरा सोच रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। दूसरा कहने लगा ताई कोई बात नहीं, मूर्ख आदमी भी मैं समझा दूंगा इसको। अब वो बुढ़िया फिर दोबारा दाल चूरमा बनाने लग गई। अब घर के अंदर एक बहू थी, वो कहने लगी, दूसरा कहने लगा ताई एक बात और समझ में नहीं, ये बहू आपकी? इन्होंने कहा हाँ। तो आपके लड़के कितने हैं? वो लड़का मेरी एक, वो फौज में है या भी चूक है। क्यों, क्या बात हुई, क्यों पूछ रहे हो? मान ले वो लड़का तेरा मर जाए तो एक ही लड़का इस बहू ने किसके बैठा होगी? अब बुढ़िया चिंगारी और सत्यानाशी तुमने मेरा सारा सत्यानाश कर दिया, मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रही और तुम मेरा बुरा सोच रहे हो। एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ, ले जाओ अपने खाना खोने को, मैं नहीं खाना खिलाऊंगी, नहीं ठहरूंगा, मैं गाँव में रुक्का मारती हूँ। अब कहने लगता है हम कैसे खाना तो खा के चले जाए, कोई खाना खोना नहीं है, तो बर्तन दे दो, हम बर्तन में अपना खाना ले जाए, बर्तन भी नहीं है मेरे पास। एक काम करो, अपने पांचे संगवाओ, धोती के पांचे संगवा लिए। अब बुढ़िया ने दाल और चूरमा उसके अंदर डाल दिया और घर से बाहर काट दिए। गड़ियारा में से जा रहे थे, 5-7 आदमी हुक्का पी रहे थे। वे कहने लगे कौन जाए? राहगीर यो केटप के इनको बोली कर। तो बोलने के कारण कितना बर्बादी हुई। अगर बोली सही बोलते तो आराम से रहते। कितना महत्व बताया बोली का। इतिहास उठाते हैं तो इतिहास की उठा करके देखते हैं तो बोलने से कितनी हानि हुई, इस देश को बोलने से कितनी हानि हुई। रामायण को उठाते हैं, महाभारत को उठाते हैं। जिस समय राम को राज तिलक हो रहा था, शहर के अंदर खुशियां छाई हुई थी, अन्न धन के भंडार खुले हुए थे। तो जो केकई थी वो महल के ऊपर चढ़ी और महल से देखने लगे सारा शहर जगमगाट कर रहा था। इतनी देर में मंथरा आ गई। मंथरा अब केकई कहने लगी दासी ये हार मैं आपको भेंट में देना चाहती हूँ। किस लिए? कल मेरे बेटे राम को राज तिलक होने वाला है। तेरे बेटे राम को राज तिलक होने वाला है? तेरा बेटा तो राम है, तेरा बेटा तो भरत है, राज तिलक तो राम का होगा, तेरा बेटे का राज तिलक कहाँ हो रहा है?
मंथरा तू गलत कह रही है, राम भी मेरा बेटा ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर राम को राज तिलक हो गया तो तू दासी रहना पड़ेगा। अब मंथरा ने कैकेयी को इस तरह बहका दिया, मजबूर कर दिया। कैकेयी कहने लगी अब मैं क्या यत्न करूं। मंथरा कहने लगी जो आपके वर उधार थे राजा दशरथ के पास, अपने वर मांग लो। क्या मांग वर के अंदर? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। ऐसा ही किया। जब कैकेयी दशरथ के पास गई, कहने लगी महाराज कल खुशी का दिन है और आप मेरे को जो मेरे वर उधार थे वो दे दो, आप भी ले लो, वचन भर लो। वचन भरने की क्या बात है? तो ठीक है। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। जब ये बात सुन के राजा दशरथ मूर्छित होकर के जमीन के ऊपर गिर गया। कहने लगा कैकेयी बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। क्या कहने लगा? कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, कैकेयी अयोध्या अब पहले वर क्यों दिए थे? अब वचन से वापिस हो रहे हो। अब राजा दशरथ को गुस्सा आ गया। नो बोला राजा दशरथ, ए बेहुदी औरत, जो तू कर रही है वो ठीक नहीं कर रही, लेकिन जो तेरी इच्छा है वो चल ठीक है।
अब राम को बुलाया। राजा दशरथ ने कहने लगे बेटा राम आपको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। कहने लगा पिताजी ठीक है। अब लक्ष्मण आया। लक्ष्मण कहेगा पिताजी जहां मेरा भाई रहेगा मैं भी वहीं रहूंगा। नंबर तीसरे पे सीता आती। सीता कहने लगी पिताजी जहां मेरा पति रहेगा मैं वहीं रहूंगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। अब पत्नी ने अपना फर्ज निभाया, भाई ने अपना फर्ज निभाया। अब तीनों प्राणी कौशल्या के पास आते हैं। कौशल्या से आज्ञा लेकर के और वन को चले जाते हैं। जब काफी दूर चले गए तो सारे नगरवासी खड़े थे विदा करने के लिए। सबकी आंखों के अंदर आंसू आ गए, रोने लगे और राम को वापस बुलाने के लिए आवाज लगा रही थी क्या वापस लौट के आओ। घर से निकल करके चले गए। कहां चले गए? पंचवटी पर रहने लगे। ये बोली की भूल का कारण बता रहा हूं मैं। एक बोली के कारण क्या नुकसान होया था और आगे एक बोली की भूल करी गई। जब पंचवटी पे रह रहे थे तो वहां से जो मारिच था वो सुंदर हिरण का रूप धारण करके निकल रहा था। सुंदर रूप धारण करने का मतलब सोने से सजाया गया था। अब सीता की निगाह उस हिरण पर पड़ी। सीता उस हिरण को देख करके चकित हो गई। प्रभु राम से कहने लगी देखो कितना सुंदर हिरण है और इसको पकड़ करके